हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम एमपी बोर्ड क्लास 10th स्पेशल हिंदी सहायक वाचन इसका पार्ट 2 देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है तेरे घर पहले होता विश्व सवेरा। ये कविता है माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई। तो आइए देखते हैं इसके अभ्यास कार्य को। अभ्यास कार्य को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, नक्षत्रों पर बैठे पूर्वज माप रहे उत्कर्ष का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, नक्षत्रों पर बैठे पूर्वज माप रहे उत्कर्ष से कवि का अभिप्राय है, प्रारंभ में भारत अंग्रेजों के अधीन था, लेकिन जब भारत देश स्वतंत्र हो गया तब उन्होंने एक स्वतंत्र वातावरण में चैन से सांस ली। कवि का कथन है कि तुमने एक स्वतंत्र वातावरण में भारत को विजयी देखा है, लेकिन अब तुम्हें हमेशा ही चैतन्य रहना है तथा देश की रक्षा के लिए सदैव उद्यत रहना है, क्योंकि हमारे पूर्वज जिन्होंने देश के लिए वरदान करके स्वर्णिम भविष्य का सपना संजोया था, आज उसे पुनः उत्कर्ष रूप में देखने के अभिलाषी हैं। अगला प्रश्न है, उपनिवेश के दाग को कवि ने किसे कहा है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, भारत अंग्रेजों के अधीन था। यह गुलामी ही भारत और भारतवासियों के लिए उपनिवेश का दाग है, क्योंकि अंग्रेज ने शासन में भारतीयों को अपने ही देश में रहकर अंग्रेजों की गुलामी और चाटुकारिता करनी पड़ती थी। ऐसा न करने पर उन्हें प्रताड़ित किया जाता था। इसी दास्ता को कवि ने उपनिवेश का दाग कहा है। अगला प्रश्न है, कवि स्वतंत्रता को स्थायी रखने के लिए क्या चाहता है। उत्तर है, कवि स्वतंत्रता को स्थायी रखने के लिए यह चाहता है कि हमें हर पल सचेत रहना चाहिए, क्योंकि शत्रु कभी भी चालाकी से हमारे देश पर आक्रमण कर सकता है। अतः हे मातृभूमि, हे भारत भूमि के वीरों, तुम देश की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहो, क्योंकि अब देश की स्वतंत्रता का सारा भार भारतवासियों के कंधों पर है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, तेरे घर पहले होता विश्व सवेरा। कविता में श्री माखनलाल चतुर्वेदी ने बताया है कि वर्षों से ब्रिटिश शासन के अधीन रहने वाले भारतीयों ने स्वतंत्र होने के उपरांत खुली हवा में चैन की सांस ली, लेकिन कवि का कथन है कि हमें सदैव जागरूक रहना होगा। इस अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए हमें तिरंगा उड़ाकर लोगों को देश प्रेम व स्वतंत्रता की अनुभूति करानी होगी। युद्ध के नगाड़े भारत की विजय का गुणगान कर रहे हैं। ये आकाश में उड़ने वाले वायुयान किसके हैं? जिस प्रकार ये स्वर्ण को घिस कर परखा जाता है, उसी प्रकार हमारे देश के सैनिकों को रणभूमि के लिए परख कर तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है, अभी उसी का ही उत्तर है। कवि ने पूर्व और पश्चिम को प्रहरी की संज्ञा प्रदान की है। प्रत्येक भारतवासी की प्रतिभा विलक्षण है। ये श्रम करने से को तत्पर रहते हैं तथा देश की बलि वेदी पर अपने प्राणों को बलिदान करने के लिए तत्पर रहते हैं। भारत भूमि के 3 ओर समुद्र है। यहाँ पर भाग्य रूपी पतवारों की द्वारा नाव चलती है। जिस प्रकार जल में लहरें निरंतर उठती हैं, उसी प्रकार हम भारतवासी अपने देश के झंडे की रक्षा हेतु एक सजग प्रहरी की भांति तत्पर रहेंगे। कवि का कथन है कि शत्रु को कुचलते हुए हमारा देश विजयी हो। जिस ब्रिटिश साम्राज्य के टुकड़े टुकड़े हो गए, अब हमें
उन शासकों से डरने की आवश्यकता नहीं है। आज हमारे ऊपर अपने देश की रक्षा का भार है। हम सभी भारतवासी क्रोधाग्नि से मुक्त होकर हाथों में शस्त्र लेकर युद्ध करने को हर पल तैयार हैं। तुम तनिक सा संकेत करके परीक्षा करो, तुम्हारे एक संकेत पर सैकड़ों भारतवासी मर मिटने को तैयार हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, तेरे घर पहले होता विश्व सवेरा। कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? उत्तर है, तेरे घर होता पहले विश्व सवेरा कविता के माध्यम से कवि ने संदेश दिया है कि भारत देश के निवासी अन्य देशों की अपेक्षा उत्तम व श्रेष्ठ हैं। सबसे पहले भारत में स्वतंत्रता का सूर्य उदय हुआ। आज तेरे ही घर में अर्थात भारतवासियों ने सबसे पहले स्वतंत्र और उन्मुक्त वातावरण में सांस ली। आज हम सभी का कर्तव्य है कि अपने देश की रक्षा करें, देश के स्वाभिमान के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने को तत्पर रहें। हम भारतवासियों को अपने देश की तथा मातृभूमि की रक्षा के लिए सदैव सचेत रहना चाहिए। अभी 2 लाइन और है इस उत्तर की। हम सभी एकजुट होकर अपने तिरंगे की शान को बनाए रखें, यही कवि के द्वारा दिया गया संदेश है। हम एकता के सूत्र में बंधकर ही देश की विकास एवं प्रगति के पथ पर प्रशस्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कवि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या चाहता है? उत्तर है, कवि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चाहता है कि सभी देशवासी प्रहरी की भांति जागृत रहें। वे कभी भी अपने कर्तव्य से विचलित न हों। जब शत्रु प्रबल वेग से आगे बढ़े तो सभी देशवासियों को एकजुट होकर विजयी बनाने की प्रबल आकांक्षा रखनी चाहिए। आत्मनिर्भर रहने के लिए व्यक्ति को कर्तव्यनिष्ठ होना आवश्यक है। कर्तव्य पालन वही व्यक्ति कर सकता है जो अपनी मातृभूमि से प्यार करता हो तथा उसकी सुरक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने को तत्पर हो। देश के नागरिकों को अपने दायित्व का बोझ होना, भुजाओं में शस्त्र तथा नेत्रों में क्रोधाग्नि प्रज्वलित करना अपेक्षित है। तेरी एक हुंकार पर करोड़ों मानव स्वयं को बलिदान करने के लिए तत्पर हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला है, तेरे घर होता पहले विश्व सवेरा संबोधन है भारत भूमि के लिए। उपनिवेश का दाग से कवि का आशय है ब्रिटिश शासन की परतंत्रता से। रत्नाकर शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? समुद्र के लिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मुक्त पवन है, मुक्त गगन है, मुक्त सांस गर्वीली। तेरे नभ पर उड़ जाते हैं वायुयान किसके? तीसरा है, अरे तिरंगे तुझे उड़ाए जगह जगह कर आग। सत्यासत्य सुनिए। कवि देश को पराधीन देखना चाहता है। असत्य। यह कविता माखनलाल चतुर्वेदी ने स्वतंत्रता के पश्चात लिखी। सत्य। ब्रिटिश राज्य में भारतवासी सुखी एवं प्रसन्न थे। असत्य। सही जोड़ी मिलाइए। अरे तिरंगे तुझे उड़ाए। उत्तर खा है, जगह जगह कर आग। तेरी हुंकारों पर उमड़े ग नंबर कोटि कोटि जयमाला। उठ पूरब के पहरी पूर्व पश्चिम घूर रहा घर तेरा। का नंबर साबित कर तेरे घर पहले होता विश्व सवेरा। एक शब्द में उत्तर दीजिए। तेरे घर पहले होता विश्व सवेरा कविता में कौन सी भावना है? देश प्रेम की। भारत देश की राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? तिरंगा। माखनलाल चतुर्वेदी ने इस कविता के द्वारा भारतवासियों को क्या प्रेरणा दी है? उत्तर है, देश की स्वतंत्रता एवं स्वाभिमान की रक्षा करने की। तो देखा हमने ये सहायक वाचन के दूसरे पाठ के अभ्यास कार्य को, जिसमें माखनलाल चतुर्वेदी ने अपनी कविता के माध्यम से देश प्रेम की भावना का संचार किया।
आगे ही ऐसे नए पाठों की वीडियो को देखेंगे।